नायब तहसीलदार एग्जाम और पटवारी एग्जाम में उर्दू है भी कि नहीं, ये क्वेश्चन हम पिछले 1-1.5 साल से पूछते आ रहे हैं। 10 अप्रैल के दिन कुछ क्लैरिटी मिली थी, लेकिन अभी लास्ट के 3 दिन में जो चीजें हुई हैं उससे और कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। ना ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के फ्यूचर के बारे में पता है कि वो पोस्ट विड्रॉ की जाएंगी या कंटिन्यू होंगी, ना ही अपकमिंग पटवारी पोस्ट की रिक्रूटमेंट का पता है कि वो आने वाली है कि नहीं आने वाली। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एज ऑफ टुडे उर्दू का स्टेटस क्या है। क्या वो नायब तहसीलदार और पटवारी एग्जाम में होने वाला है बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए, या फिर उसको हटा दिया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 10 अप्रैल की उस नोटिफिकेशन की जो आप सभी ने सोशल मीडिया पे देखी होगी, कि जो जीएडी से डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कि अब नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी था। और ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन था कहीं पर कि उर्दू की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि जब पहली नोटिफिकेशन आई थी नायब तहसीलदार की, तब तो लिखा था कि वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उस बात पे शोर उठा, कहीं ना कहीं कैट में केस चला गया, गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ न्यूज रिपोर्ट से बताया, और वो फिर लिम्बो में ही थी, लटकी हुई थी, 1-1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आई तो समझ में आया कि शायद अब उर्दू को हटा दिया गया है। शायद ऐसे ही समझ में आ रहा था कि जो ऑलरेडी नोटिफाइड वैकेंसी थी उसको विड्रॉ किया जाएगा और शायद दोबारा से किया जाएगा। इसके चलते 26 अप्रैल के दिन उर्दू जो जेएनके उर्दू काउंसिल ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आके, मीडिया में आके ये बोला कि ये बहुत गलत बात है, उर्दू नहीं हटनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उर्दू का होना जरूरी है। कल्चरल एंगल भी इसको दिया गया कि भाई कल्चर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लैंग्वेज रही है। उसके बाद हमारे अपोजिशन के कुछ लीडर्स ने, स्पेशली पीडीपी ने, प्रोटेस्ट किया कल की डेट में, 28 अप्रैल की डेट में, कि उर्दू को ना हटाया जाए, ये एक कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है, इसको रखना चाहिए। साथ ही साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उर्दू बहुत कंपलसरी है, सारे रिकॉर्ड उर्दू में है, होना चाहिए। अब ये हुआ ही था कि गवर्नमेंट के एडवाइजर नासिर सोगामी साहब की तरफ से एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि भाई आप लोगों को मिसलीड ना करें, ऐसी कोई भी ऑर्डर हमने अभी तक पास नहीं किया जिससे आप बता रहे हैं कि हमने सिलेबस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को उर्दू को निकाल दिया है। ये ऐसे क्लेम सिर्फ लोगों में डर फैलाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये जी इन्होंने बोला। इसको हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू जी ने भी रिपोस्ट किया है, ये ट्विटर पे अवेलेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। पहली बात, हमारा प्राइमरी गोल ये है एज एन इंस्टीट्यूशन कि एग्जाम टाइम पे हो। रिक्रूटमेंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो लोग आप डिसाइड करो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एग्जाम टाइम पे हो। 1.5-1.5 साल 2-2 साल से वैकेंसी लटकी हुई है। हमने पहले भी बोला था उर्दू है तब भी ठीक है, उर्दू नहीं है तब भी ठीक है। हमारा प्राइमरी पर्पस है कि हम एग्जाम टाइम पे करवा पाए, अपने सोशल मीडिया से इस बात पे आवाज उठा के। अब जो ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का खेल चल रहा है, कभी यहां से वहां और वहां से यहां, और कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही, इससे सबसे बड़ा नुकसान तो एस्पिरेंट का हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए सो मीडिया में आके क्लैरिटी बताए कि अगर आप उर्दू हटाने वाले हो तो तब भी नायब तहसीलदार की वैकेंसी अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ी, री एडवर्टाइज क्यों नहीं हुई, या फिर अगर आपने उर्दू हटा दिया तो पुरानी वाली वैकेंसी को विड्रॉ करके नई वाली वैकेंसी क्यों नहीं आपने अभी तक डाली, और अगर उर्दू नहीं हटने वाला है तो अभी तक नायब तहसीलदार एग्जाम का हुआ क्यों नहीं एग्जाम। वो तो 1.5 साल से वेट कर रहे हैं ना। तो ये जो कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ है, इसको पॉलिसी पैरालिसिस ही कहा जा सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान एस्पिरेंट को है, मेहनती बच्चे को है, एक ग्रेजुएट बच्चे को है। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप वक्त इसमें निकालें और इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करें, जो भी आपका स्टैंड है, ताकि वैकेंसी आगे मूव हो सके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे मूव हो सके। ऐसा भी बताया जा रहा था कि इसी उर्दू की वजह से पटवारी की 575 पोस्ट जो बताई गई थी वो अभी तक नोटिफाई नहीं की गई हैं, और उसकी वजह से कितना सारा लॉस हो रहा है ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि हमारे डिपार्टमेंट्स को, जहां पर इतने सारे पटवारी की जरूरत है ताकि वो इतना सारा ऑफिशियल वर्क को हैंडल कर पाए। ये नुकसान सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ का नहीं है, ये नुकसान गवर्नमेंट का भी है। इतने सारे पटवारी की अगर जरूरत है तो आप बताइए इनकी एब्सेंस में कितना ही काम हो पा रहा होगा, कितने ही ओवरबर्डन होंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पटवारी हैं। तो इसमें एक क्लियर कट स्टेटमेंट की जरूरत है सीएम साहब की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, किसी की तरफ से भी जो गवर्नमेंट का पार्ट है, कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, और टाइम बाउंड मैनर में इस चीज का रेजोल्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है जितने टाइम में इतना सारा इशू बना, इतने टाइम में बच्चे उर्दू सीख भी सकते थे। पर ठीक है, अब अगर हटाना है नहीं हटाना है, जो भी आपका स्टैंड है क्लियर करिए, ताकि एक एस्पिरेंट है उस अपना टाइम उन चीजों पर लगा सके जिन चीजों की वजह से उसकी सिलेक्शन होगी। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट डिलेज हो रहे हैं, और
अल्टीमेटली आम जनता पे भी इसका फर्क पड़ रहा है। जब कुछ लोग ही अवेलेबल नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो उनका काम कैसे चलेगा? सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट वाया दिस मीडियम कि इस इशू का जल्द से जल्द रेजोल्यूशन फाइंड किया जाए। अदरवाइज नुकसान ना सिर्फ आम इंसान का है, ना सिर्फ एस्पिरेंट का है, बल्कि गवर्नमेंट का भी है। इस स्टेटमेंट से तो मुझे यही लग रहा है जो इन्होंने दी कि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हम माने कि उर्दू को सिलेबस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हटाया गया है, एज पर दी नासिर सोगामी साहब, जो कि कश्मीर न्यूज सर्विस ने ट्वीट किया है, उसको सकीना जी ने रीट्वीट किया है एज पर दिस पर्टिकुलर ट्वीट। तो अगर ऐसा नहीं है तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ठीक है जी। सो हम आपको अपडेटेड रखेंगे इस नॉलेज से, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जैसे भी कोई प्रोटेस्ट कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।